दो मुट्ठी चना खा लीजिए, हो गए 2400 कैलोरी, गरीबी दूर। गांव के क्षेत्र में कितना रुपया? 26। शहर के क्षेत्र में 32। 1500 रुपया भी अगर आप पटना में रहने का दे रहे हैं, एक दिन का 50, आप गरीब नहीं है। खाना खा लिया तो अमीर है, नहीं खाया तो भी गरीब नहीं है। ये भारत है। देखिए, किसी भी इंसान को जिंदगी जीने के लिए 5 चीजों की जरूरत है। जरूरत और शौक दोनों में अंतर होता है। आप किसी की जरूरत पूरी कर सकते हैं, किसी का शौक नहीं, क्योंकि सबसे जरूरत हमेशा इंसान का लिमिटेड रहता है, शौक अनलिमिटेड रहता है। समझा कि नहीं? क्या अब किसी लड़का को कोनो मोबाइल दिला दीजिए, अगली दिन और अच्छा मांगेगा और अच्छा मांगे। किसी महिला को नेकलेस दिलाइए, कहेगी एगो और रहना चाहिए, ये गंदा हो जाएगा तब कोना को पहुंचेंगे। ओकरा कहिए कि 2 गो झुमका दिला दे, कहेगी हाँ 2 गो दिला दो। 2 गो नेकलेस दिला दे, दिला दो। 2 गो पति दिला दो। ध्यान समझो, मूलभूत चीजों की संख्या 5 होती है। कितनी? 5। सबसे पहला होता है रोटी। रोटी से समझिए सेंस क्या चीज होता है? भोजन। रोटी से सेंस बताइए, भोजन। रोटी से सेंस भोजन। कपड़ा से वस्त्र, तो कपड़ा को तो वस्त्र कहते हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान, पहले ये 3 होता। रोटी, कपड़ा, मकान, पहले क्या होता था? 3। कितना होता था? 3। रोटी, कपड़ा, मकान, कितना होता था? लेकिन जैसे जैसे तकनीकी विकास होगा, डिमांड आदमी की आगे बढ़ेगी, तो इसमें जोड़ दिया गया शिक्षा को। लेकिन पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं था। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि अब बीमारी भी ससुरे बहुत ज्यादा हो गए। बीमारी क्या हो गया? बहुत ज्यादा। पहला हो गया मूलभूत वस्तु। मूलभूत वस्तु। अगर आपके पास मूलभूत वस्तु है तो आप गरीब नहीं है। लेकिन योजना आयोग जो था ये इससे हट गया। योजना आयोग ने कैलोरी विधि लाया। योजना आयोग ने क्या लाया? कैलोरी विधि। कैलोरी विधि में है 2400 कैलोरी और एक है 2700 कैलोरी। 2100 है, 2700 नहीं, 2100 कैलोरी। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, कहां पर? शहरी क्षेत्र, तो शहर में आपको एनर्जी कम लगता है, तो आप 2100 कैलोरी आपका भोजन है, तो आप क्या हैं? गरीब नहीं। और गांव में अगर विलेज में रहते हैं तो मेहनत ज्यादा है, तो आप कितना खाएंगे? 2400। कितना? 24। आगे बढ़े। अगर गांव में है तो कितना खाना चाहिए? 2400 कैलोरी। और गांव शहर में है तो 1। अब आप ध्यान से समझ, आप अगर दोपहर का खाना खाते हैं ना, भर पेट कुछ खाइए, दाल चावल चोखा भी खाइए, तो इजीली उसमें 2500 कैलोरी मिल जाता है। चना का एक दाना खा लेंगे तो 2 कैलोरी मिल जाता है। एक दाना चना खा लेंगे कितना हो जाएगा? 2 मुट्ठी खाना, 2 मुट्ठी चना खा लीजिए, हो गए 2400 कैलोरी, गरीबी दूर। सब गरीबी दूर। या ये तो परिभाषा है भारत में गरीबी का। ये बताइए इस टाइप का क्या है? सर रोटी में कितना रोटी जाएगा तो गरीब नहीं रहेंगे। तो पेट भरना चाहिए। आगे बढ़े। तो कैलोरी हो गया यहाँ पर मूलभूत। तो 2400 कैलोरी कहाँ के लिए? गांव। और 2100 कैलोरी शहर के। अब तीसरा आता है आपका। तीसरा में देखिए क्या है? खर्च पे पैसा खर्च है 2126 रुपया और 32 रुपया। तेंदुलकर समिति ने कहा था खर्च के आधार पर। किस आधार पर? खर्च के आधार पर। बताइए गांव के क्षेत्र में कितना रुपया? 26। शहर के क्षेत्र में 32। गांव के क्षेत्र में और शहर के क्षेत्र में 32। देखिए शहर के क्षेत्र में खर्चे ज्यादा लगते हैं। प्रतिदिन अगर आप शहर के क्षेत्र में कितना खर्चा कर दे रहे हैं? 32, तो आप गरीब हैं। और गांव में अगर 26 कर दे रहे हैं तो गरीब हैं? नहीं है। अब आप पटना में रहते हैं, आप कुछ भी मत खाइए, कुछ भी मत खाइए, फिर भी आपका रूम रेंट कम से कम प्रतिदिन का 50 रुपया लगता है, क्योंकि 1500 रुपया से नीचे यहाँ कोई बेड नहीं है। 1500 मिनिमम बता रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल 10-10 हजार का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम एसी उसी लगेले रहता है वहां पे। वाईफाई फ्री, एसी फ्री, आरओ पानी, सब चीज, डिस्टिल वाटर, सब चीज पानी फ्री रहता है। जितनी सुविधा रहेगी उतना पैसा लेगा। तो आप बताइए बाबू, आप पटना में रहेंगे, मिनिमम आपका रूम रेंट कितना होगा? 1500। अब 1500 पे ऊपर आपको लिंटर नहीं, करकट मिलेगा, छत नहीं मिलेगा, करकट वगैरह मिलेगा। तो 1500 रुपया भी अगर आप पटना में रहने का दे रहे हैं तो एक दिन का 50। आप गरीब नहीं है। खाना भाड़ में गया तू ना, मत खाओ। खाना खा लिया तो अमीर है,
नहीं खाया तो भी गरीब नहीं है। ये भारत है, समझ में गए नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गांव में कितना खर्चा कर दिए? 26। प्याज को रुपये किलो है जी? हाँ, 50 रुपया में तो दुना अमीर हो जाएगा रे भाई। आलू खरीद लिए 80 रुपये आलू है, अरे 20 25 10 ये। तो आप गरीबी की परिभाषा देखो, भारत में क्या है? गरीबी है। ये तो है गरीबी की भारत में क्या है परिभाषा। लेकिन इस सब के बाद देखा गया कि इसमें गरीबी में देखेंगे, इस तरह से देखेंगे तो भारत में कोनो गरीबे नहीं बचेगा, कोनो गरीब बचेगा भारत में? तो भारत में क्या किया गया? निरपेक्ष गरीबी के लिए एक रेखा खींची गई जिसका नाम रखा गया पॉवर्टी लाइन। क्या रखा गया? क्या खींचा गया? रेखा पॉवर्टी। जो भी इस पॉवर्टी लाइन से कम कमाता था उसे कहा गया बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। क्या कहा गया? बीपीएल। आप में से कितने लोग का बीपीएल कार्ड है? हाथ उठाओ। बीपीएल कार्ड है? तो हाथ उठाने में क्या जाता है यार, हमरो बीपीएल कार्ड है। अब पहले का है पता नहीं, उसको कोई चेंज नहीं है, पड़ा हुआ है, उससे बहस नहीं है। कौन जाएगा? कोई उस पर राशन वगैरह जिनका बीपीएल रहता है उनको मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीपीएल कार्ड तो बहुत लोग का बीपीएल रहता है। तो आप लोग भले गरीबी रेखा के नीचे रहिए चाहे नहीं रहिए, लेकिन आपको कहां दिखा देता है? बीपीएल। लाल कार्ड है? हाँ, 3 तरह का, लाल पीला सफेद, हरा भी रहता हमको। तो बीपीएल होता है कि जो पॉवर्टी गरीबी रेखा के नीचे है उसे कौन सा कार्ड मिलता है? बीपीएल। जिनके पास भी क्या है? बीपीएल कार्ड है, वह बीपीएल कार्ड वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। जब कभी भी आपको गरीबी के नाम पर छूट मिलेगा तो उस समय सरकार कंपलसरी रूप से आपसे ये वाली कार्ड मांगेगी। अगर आप बीपीएल कार्ड नहीं है, आप गरीब नहीं हैं, तो बन जाता है बीपीएल कार्ड। तनी सा काम है मुखिया का, मुखिया साहब है। अभी चुनाव में तो भाई मुखिया सर पे रहेगा चुनाव, तो फिर खैर अब तो मुखिया का पावर सीज हो जाता है चुनाव के समय में, तो मुखिया कर देगा इधर से फॉरवर्ड, और जाके बनवा लीजिए अपना, आगे बढ़े। बीपीएल एपीएल समझ में आ गया? अगर इससे ऊपर है तो एबव पॉवर्टी लाइन, इस कार्ड पर आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी।